नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सोनल किशोर और आज हम घूमने वाले हैं दिल्ली के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ आज हम अनकवर करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो अक्सर किसी को पता नहीं होते। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये जर्नी होने वाला है उतना ही एक्साइटिंग जितना एक मिस्ट्री सुलझाना। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उन ऐतिहासिक जगहों के बारे में जिनके राज आपको हैरान कर देंगे। तो बेल आइकॉन दबाना ना भूले और हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि दास्तां ए हिंदुस्तान पर कहानियों बस शुरू हुई है। अब हम आ गए हैं दोस्तों उस जगह पर जिसे देखते ही रूह में एक अजीब सी शान उतर आती है। लाल किला। ये लाल पत्थर का किला मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना सदियों से दिल्ली की शान रहा है। सोचिए 1800 में जब शाहजहां ने इसका निर्माण शुरू करवाया होगा तो कैसा नजारा रहा होगा। कितने ही कारीगरों ने दिन रात मेहनत की होगी तब जाकर यह खूबसूरत इमारत अस्तित्व में आई होगी। लेकिन दोस्तों लाल किले की दीवारों के पीछे छुपे हैं कई राज। कहते हैं किले के नीचे सुरंगों का एक जाल बिछा हुआ है जो सीधा आगरा तक जाता है। कल्पना कीजिए कितना रोमांचक होता होगा उन सुरंगों से गुजरना। और हां यह भी कहा जाता है कि किले में एक खास जगह ऐसी है जहां से बादशाह यमुना नदी का नजारा बिना किसी रोक टोक के देख सकते थे। काश आज भी हम उस नजारे को देख पाते। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है दोस्तों, ये तो सदियों पुराने इतिहास का पन्ना है जो आज भी जिंदा है। अब नजरें घुमाइए और देखिए आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई यह विशाल मीनार कुतुब मीनार। 73 मीटर ऊंची यह मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि इसका निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ने शुरू करवाया था। लेकिन वह सिर्फ इसकी की नींव ही बनवा पाए थे। बाद में आने वाले शासकों इल्तुतमिश और फिरोज शाह ने इसे पूरा करवाया। कल्पना कीजिए इतनी भव्य इमारत को बनाने में कितनी पीढ़ियों का योगदान रहा होगा। कुतुब मीनार की दीवारों पर की गई नक्काशी, कुरान की आयतें, सब कुछ देखते ही बनता है। कहते हैं पहले इस मीनार में एक दीपक जलता था जिसकी रोशनी मीलों दूर तक दिखाई देती थी। अगर आज भी वह दीपक जलता होता तो कैसा नजारा होता। कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार नहाए हैं दोस्तों, ये तो उस जमाने के कारीगरों की कला का एक बेजोड़ नमूना है। दोस्तों प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार में कोई मकबरा भी बनवा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हुमायूं के मकबरे की। इस खूबसूरत मकबरे को हुमायूं की पत्नी उमीदा बानो बेगम ने अपने शौहर की याद में बैंड बाया था। मुगल वास्तुकला का यह नायाब नमूना ताजमहल से पहले बना था और कहते हैं कि ताजमहल के डिजाइन को बनाने में इसी मकबरे से प्रेरणा ली गई थी। लाल बलुआ पत्थर से बना यह मकबरा चारों तरफ फैले हरे भरे बगीचों के बीच किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे एपी किसी और ही दुनिया में आ गए हो। कहते हैं कि इस मकबरे में कई गुप्त सुरंगें भी हैं जो इसे दिल्ली के दूसरे ऐतिहासिक स्थलों से जोड़ती हैं। सोचिए अगर ये सुरंगें आज भी मौजूद होती तो कितना रोमांचक होता उनमें जाना। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक मकबरा नहीं है दोस्तों, यह तो प्यार और समर्पण की एक अमर कहानी है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहां हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, इंडिया गेट। यह विशाल स्मारक उन भारतीय सैनिकों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। 42 मीटर ऊंचा ये गेट फ्रांस के आर्क द ट्रायम्फ से प्रेरित है और इसकी दीवारों पर उन 70,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। रात के समय जब इस गेट पर रोशनी होती है तो यह नजारा देखने लायक होता है। इसकी भव्यता देखकर एएपी भी कहेंगे, वाह क्या नजारा है। इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति जलती रहती है जो उन वीर सैनिकों की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जान दी थी।